हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डू इट। आज का सेट नंबर 12 है। आई होप आप लोग ने 11 ऑलरेडी कर लिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपसे मीनिंग पूछ रहा है। मीनिंग पूछ रहा है आपका रिप्रूफ। रिप्रूफ का मीनिंग क्या होता है? रिप्रूफ का मतलब होता है जब आप किसी को क्या करते हो, क्रिटिसाइज करते हो। क्रिटिसाइज क्या करना, उनको डांटना, मतलब सेंस्योर, क्रिटिसाइज करना। ठीक है। और क्या करना, री रीब्यूक। ठीक है। एड क्या करना, उनको एडमोनिश, चाइल्ड। ठीक है। तो डांटने के सेंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनवैल्यूएबल। अगर कोई चीज इनवैल्यूएबल है तो मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इनवैल्यूएबल का मतलब क्या हो जाएगा? इनवैल्यूएबल का मतलब आप उसकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते हो। वो ऐसी कोई चीज है जिसकी आप वैल्यू लगा ही नहीं सकते, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो प्राइसलेस है। प्रीशियस जिसको कहते हैं, प्राइसलेस है। देखो प्राइसलेस दिया हुआ है, ऑब्वियसली वो रेयर है। आप उसे हर जगह नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनवैल्यूएबल है, बहुत बहुकीमती है, वो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इन एस्टीमेट, आप उसका कोई एस्टीमेट ही नहीं लगा सकते। तो इन एस्टीमेट, रेयर, इन एस्टीमेट, ये तीनों के तीनों हो गए आपके सिनोनिम्स। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? ओपोजिट पूछा गया है। तो वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वर्थ मतलब होता है कीमत, और वो बिना कीमत के, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, एकदम इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑफ नो वैल्यू। उसके अंदर कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ओपोजिट पूछा है तो वर्थलेस बनेगा। प्राइसलेस, रेयर और इनएस्टिमेट, ये तीनों के तीनों आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तीनों के तीनों आपके इसके इनवैल्यूएबल के क्या है? सिनोनिम्स हैं। और वर्थलेस हमारा क्या बन जाएगा? इसका एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए आपसे। और यहाँ पे है आपका, देखो, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन में स्टैग और नेशन, NATION, नेशन हो गया और स्टैग हो गया। स्टैग प्लस नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कैसी है? एकदम रुकी हुई है, इनएक्टिव है। कैसा है वो? इनएक्टिव है, डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब क्या है? मूव नहीं कर रहा है, डल है, सुस्त है। कैसा है? लेथार्जिक है। ठीक है। कैसा है? एकदम स्लगिश है। ठीक है। स्लॉथफुल है। तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या? रुका हुआ है, एट हॉल्ट पे है। हॉल्ट मतलब स्टॉप, तो एट हॉल्ट है, या इनएक्टिव है, डोरमेंट है, डल है, लेथार्जिक, स्लॉथफुल, स्लगिश। स्टैग्नेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज कैसी है? रुकी हुई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बनेगा। और स्पेलिंग देख लेना, नेशन वाली लगेगी NATION, और स्टैग में STAG। I have come as soon as the customers leave your shop. I have come, नहीं, ये कह रहा है कि as soon as मतलब जैसे ही ना, जैसे ही कस्टमर, जो कस्टमर्स हैं वो शॉप को छोड़ के जाएंगे, तभी मैं आ जाऊंगा। जैसे ही वो लोग छोड़ के जाएंगे तभी मैं आ जाऊंगा। ये है आपका कंडीशनल नंबर 1। इसमें क्या होता है कि आपके दो एक्शंस हैं, दो, मतलब हिंदी में तो ये देखेंगे, मैं आ जाऊंगा जैसे ही कस्टमर्स दुकान छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही कस्टमर दुकान छोड़ के चले जाएंगे मैं आ जाऊंगा। हमें लग रहा है कि दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं, नहीं।
तो अब देखो एक ही सेंटेंस में हम नहीं विल और शेल को दो बार नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आ जाऊंगा, कब आ जाऊंगा? जब कस्टमर दुकान छोड़ के चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, ये मेरा रिजल्ट है। कब आ जाऊंगा? कंडीशन ये है कि पहले कस्टमर को शॉप छोड़ के जानी होगी, ये मेरी कंडीशन है। तो कंडीशन को आपको किस में रखना होगा? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो फिर रिजल्ट किस में आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहाँ पे आई हैव कम नहीं आएगा, आई विल कम आ जाएगा, आई शैल कम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई शैल कम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई शैल कम एज सून एज द कस्टमर लीव योर शॉप। तो जैसे ही कस्टमर तुम्हारी दुकान छोड़ के जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, आई शैल कम। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए में हमारी गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कॉल्ड एट हिज हाउस yesterday and gave him money। आई कॉल्ड एट हिज हाउस yesterday मतलब मैं कल उसके घर पे गया, और yesterday और फिर मैंने उसको पैसे दे दिए ना, पैसे दे दिए। तो देखो ये एक्शन आपका पास्ट है, ये एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये एक्शन भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट है, हमने जाना हुआ है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है देन तो वो आगे भी पास्ट ही कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। और हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तब आएगी जब आप वहाँ पे कोई सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बना रहे हो। तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव तो बना नहीं रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो गिव, गेव, गिवन। तो गिव, गिव, गिवन। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? गिव, गिव, गिवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई कॉल्ड एट हिज हाउस yesterday एंड गेव हिम मनी। तो गेव हिम मनी, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? गड़बड़ी है। The reason for my illness, the reason for my absence is due to ill health। The reason for my absence is due to ill health। तो जो मेरा एब्सेंट होने का जो मेरा कारण है ना, वो मेरी इल हेल्थ है। देखो यहाँ पे जो रीजन है ये ऑलरेडी आपका कारण बता रहा है कि जो मेरे एब्सेंट होने का कारण है ना, वो क्या है? मेरी इल हेल्थ है। और ड्यू टू भी एक कारण बता रहा है। तो एक ही सेंटेंस में एक ही बात को बताने के लिए, हम एक ही चीज को बताने के लिए दो दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो दिखाई अलग अलग है बट मीनिंग दोनों का एक ही है। तो इससे क्या हो रहा है? सेंटेंस में सुपरफ्लुअसनेस क्रिएट हो जा रही है ना, जिसमें रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, मोर देन रिक्वायरमेंट वहां पे आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज माई इल हेल्थ। तो इज इल हेल्थ हो जाएगा वहां पे तो ऑप्शन नंबर सी में है। ड्यू टू जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो रीजन है मेरे एब्सेंट होने का वो क्या है? इल हेल्थ। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, मतलब यहाँ गलती है, ड्यू टू नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई लाइक डैश इन द सन। आई लाइक डैश इन द सन। ओके, नाउ देखो आई लाइक, देखो यहाँ पे क्या है? लाइक आपका वर्ब है। ओके, वर्ब के बाद में अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो नाउन होना चाहिए, या तो डायरेक्ट नाउन आए। अगर नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी लग के आना चाहिए, जिसे हम जेरेंड कहते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब देखो तीन होते हैं आपके, एक होता है लाए, लाए और ले। लाए का क्या होता है? इसका मतलब होता है टू से समथिंग अनट्रू, जो कुछ गलत है ना, अनट्रूथ के बारे में बोलता है। अनट्रूथ ना, कुछ गलत, अनट्रूथ बोलना। इस वाले लाए का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली लेटना। लाए, ले, लेन। इस ले का मतलब होता है, बहुत मतलब होता है। एक तो मतलब होता है रखना,
एक होता है अंडे देना, एक होता है सेक्रीफाइस करना, न्योछावर करना, एक होता है बिछाना। तो बहुत सारे इसके मतलब हो जाएंगे। और इसका मतलब होता है ले। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है ले। इन दोनों की फिफ्थ फॉर्म क्या होंगी, लाइन। और इसकी क्या हो जाएगी, लेगी। ओके। तो यहाँ पे आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, सन के ना, सन के जो सन की जो लाइट होती है उसके नीचे मुझे लेटना पसंद है। तो मुझे क्या पसंद है, लेटना पसंद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बनेगा। तो ये तीन हमारी वर्ब की फॉर्म होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। इसका मतलब हो गया टू से समथिंग विच इज अनट्रू, कोई ऐसी बात बोलना जो अनट्रूथ है ना, अनट्रूथ के बारे में बोलना, दैट इज लाए का तीनों फॉर्म से आपकी लाइट लाइट चला जाएगा। एक लाए होता है, इसका मतलब लेटना होता है, ले हो गया इसका और लेन हो गया। ये भी ले और लेन हो गया, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। तो जो चेयरमैन के द्वारा जो आपको ऑफर दिया गया है उसको आप क्या नहीं कीजिए, रिफ्यूज नहीं कीजिए। अब रिफ्यूज में आप कंफ्यूज नहीं होना एस में और जी में। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है शेल्टर, प्रोटेक्शन, जिसे असाइलम भी कहते हैं। असाइलम कौन हो गए, प्रोटेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ्यूजीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिफ्यूज की बात कर रहे हैं, मना करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, प्लीज डू नॉट रिफ्यूज। द क्लर्क आस्क फॉर माई, क्लर्क ने पूछा, किस चीज के लिए पूछा होगा उन्होंने, द क्लर्क आस्क फॉर माई, उन्होंने क्या पूछा, मेरा डेस्टिनेशन, मेरा डेजिग्नेशन। उन्होंने मेरा डेजिग्नेशन यानी उन्होंने मेरे पर्पस के बारे में पूछा। इवनिंग ऑफ लाइफ, ओ हो, लाइफ हमारी जिंदगी है। और आप जानते हो जब दिन, जब रात होने वाली होती है तो शाम होती है ना, धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, अंधेरा आ जाता है ना, और रात हो जाती है। तो वैसे ही जिंदगी में रात हो गई है, अब जिंदगी में शाम आ चुकी है। रात हो गई जिंदगी की तो मतलब जिंदगी खत्म। और अगर जिंदगी की शाम आ गई है तो अब हम कैसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ओल्ड एज पे ना, लाइफ की इवनिंग में पहुंच चुके हैं हम लोग। अब कैसी स्टेज है हम लोग, एकदम ओल्ड एज हो गई है हमारी, है ना। अब हम कैसी स्टेज में हैं, डाइंग स्टेज में हैं। कैसे स्टेज में है, डाइंग स्टेज में है, ओल्ड एज है। तो इवनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का इवनिंग आ गया है, तो यानी कि एकदम बूढ़े हो चुके हैं ना, ओल्ड एज को बताने के लिए हम लोग इवनिंग ऑफ लाइफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटन हर लिप। ओके, अगर किसी के मुंह को बटन कर दिया जाए, जिप योर लिप, ये जिप भी आता है ना, अपने मुंह पे एकदम बंद कर लो अपना मुंह, अपने मुंह को एकदम बंद। बटन योर लिप, अपने लिप, अगर हम अपनी शर्ट के बटन्स लगा लेते हैं ना, जब हम अपनी शर्ट के बटन्स लगा लेते हैं तो शर्ट के बंद हो जाती है, ओपन कर लेंगे तो शर्ट को, जब हम अनड्रेस कर रहे होते हैं, जब हम कपड़े हटा रहे होते हैं, यानी जब हम अनड्रेस कर रहे हैं तो हम शर्ट्स के बटन ओपन करते हैं, और जब हम पहन रहे होते हैं तो हम शर्ट्स के बटन क्लोज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बटन लगा रहे हैं ना, तो बटन आप लगा रहे हो अपने, तो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, स्टॉप टॉकिंग, वो बात करना बंद करो। बटन योर लिप मतलब स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो और बात। इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब क्या होता है कि मतलब बस आप बेतुकी कहानियां बना रहे हो ना, जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस स्टोरी बनानी है हमें। लेट हो गया, कोई पर्पस नहीं था, आप सो रहे थे जिसकी वजह से लेट हुए। बट आपको अब ये तो कह नहीं सकते कि मैं सो रहा था, तो आप क्या करोगे, आप अटपटी अजीब सी कहानियां बनाओगे, पता नहीं क्या क्या हो गया आपके साथ में। आप क्या कर रहे हो, आप स्टोरीज कुक कर रहे हो ना, तो यू आर, कैसी है, अपसर्ड स्टोरीज है, मतलब एकदम बेतुकी स्टोरीज हैं, एकदम सेंसलेस स्टोरीज हैं, उनका कोई सेंस नहीं है, एकदम सेंसलेस है, पॉइंटलेस है।
मीनिंगलेस है, लेकिन आप बना रहे हैं फिर भी, है ना, इलॉजिकल है। लेकिन आपको स्टोरी तो कुक करनी ही करनी है, तो कुक एंड बुल स्टोरी मतलब absurd स्टोरी, सेंसलेस स्टोरी, पॉइंटलेस, मीनिंगलेस, इलॉजिकल, ऐसी स्टोरी कुक कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन। ओके, तो चीजों को दोबारा से एकदम नए जैसा बना देना, दोबारा से उनको नए जैसा बना देना मतलब री री रेनोवेट। रेनोवेट में री आ गया है ना, री का मतलब होता है अगेन, तो रेनोवेट कर दिया आपने उसको, दोबारा से नई एनर्जी दे दी उसको, दोबारा से आपने उसमें क्या कर दिया, न्यू एनर्जी उसके अंदर डाल दी। तो रेनोवेट, एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, दैट इज रेनोवेट, आपने उनको क्या कर दिया है, नया बना दिया है। ठीक है, नया बना दिया उनको, दैट इज रेनोवेट। क्या पूछा है, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा पर्सन या ऐसी कोई चीज जो हर एक चीज के बारे में जानते हैं। देखो, अब यहाँ से ना याद रखिएगा, एक शब्द है हमारा ओमनी, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है सेंट, ओमनीसिएंट। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और सेंट का मतलब होता है नो, टू नो। तो बस अब आप समझ गए, ओमनीसेंट का मतलब ऑल नो, तो ऐसा व्यक्ति, क्या, वो जो सब चीज के बारे में जानता है, जैसे सर्व ज्ञाता बोलते हैं ना, जो सब चीज के बारे में जानते हैं, दैट इज एन ओमनीसेंट। ठीक है, और यहीं से एक शब्द बनता है आपका ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया ऑल, और पोटेंट का मतलब पावरफुल। तो जो सबसे पावरफुल हो गए वो ओमनीपोटेंट हो गए, और जो सब चीज के बारे में जानते हैं वो ओमनीसिएंट हो गए। ओमनीसिएंट ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। एनी मॉर्बिड ड्रेड ऑफ वाटर। ओके, और ड्रेड का मतलब होता है फियर, और मॉर्बिड का मतलब होता है बहुत बुरा वाला, डाइंग, एकदम डाइंग स्टेज पे हो। तो मॉर्बिड ड्रेड ऑफ वाटर, और वाटर को कहते हैं हाइड्रो, और डर को कहते हैं फोबिया। तो क्या बन गया, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया। यू हैव कम हेयर विद द इंटेंशन, आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, विद द इंटेंशन ऑफ इंसल्टिंग मी, आप मेरी इंसल्ट करने के लिए, आपका आने का मकसद ही यहाँ पे मेरी इंसल्ट करना है, तो ऑफ इंसल्टिंग मी, यू हैव कम हियर जस्ट टू इंसल्ट मी, आप यहाँ मुझे इंसल्ट करने ही आए हैं। I did not give at the examination as my circumstances are bad. Okay, अब देखो, I did not sit, अगर sit लगाते तो I did not sit for the exam होता है, I did not sit for the examination होना चाहिए था। I did not appear at भी होता है और appear in भी होता है। I did not appear at the examination, I did not give in, I did not appear in the examination। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, give नहीं आएगा, appear आएगा। दो ही वर्कड हार्ड, प्लीज याद रखिएगा, दो जो, यद्यपि उसने मेहनत की, हालांकि उसने मेहनत की, फिर भी फेल हो गया, है ना? तो फिर भी फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया, हम ऐसे करते हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू करते हैं, तो हम इसमें बट लगाएंगे। दो ही वर्क हार्ड, लेकिन फेल हो गया, तो हमें बट सही लगता है। तो याद रखिएगा, दो का पेयर कभी भी बट होता ही नहीं है, दो का पेयर कभी भी बट होता ही नहीं है। दो का पेयर या तो येट होगा, या दो का पेयर कुछ होगा ही नहीं। नॉर्मल कॉमा लगाओ, कॉमा भी नहीं है तो भी नॉर्मल भी चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा, लेकिन कभी भी दो का पेयर बट नहीं बनेगा। जब भी उसने मेहनत की, येट ही फेल, फिर भी वो फेल हो गया। तो दो का पेयर कभी भी बट होता नहीं है, प्लीज ये बहुत कॉमन एरर है, इसे ध्यान रखिए।
दो का पेयर कभी भी बट नहीं होता है, दो का पेयर कभी भी बट नहीं होता है, इसीलिए आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे गेट आएगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो ऐसे ही बोल सकते थे, दो ही वर्क हार्ड ही फेल, वो भी सही था। अगर आएगा तो येट आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एम ओ नहीं है, ये नो है, नो सूनर। नो सूनर डिड द टीचर कम इन टू द क्लास व्हेन वी स्टूड अप। नो सूनर, ज्यों ही जो टीचर है वो क्लास में आए, त्यों ही हम सब लोग खड़े हो गए। तो प्लीज याद रखिएगा, ये भी आपका कंजंक्शन का ही एरर है। नो सूनर, नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देखो, आप देख सकते हैं, ये ई आर लगा के इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दिया है। और हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, टॉलर देन, लाइक ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से कैसा है, लंबा है। तो क्या लगाया हमने कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, हमने क्या लगाया, टी एच ए एन। वैसे ही यहाँ पे नो सूनर को भी हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या आएगा उसका पेयर, कंपैरेटिव टी एच ए एन, याद रखिएगा। ठीक है। और जैसे कुछ शब्द होते हैं आपके, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्पार्सली, इनका पेयर बनता है व्हेन के साथ। लेकिन यहाँ पे नो सूनर है तो नो सूनर का पेयर बनेगा व्हेन के साथ में, तो टी एच हमारा ऑप्शन हमारा सही है। He was so much a forward to help his friend. Okay. देखो अब एरर तो इसके अंदर डेफिनेटली है, क्योंकि जो सो है ना, सो का पेयर या तो दैट से बनता है, तो ये ऐसे हो सकता था, ही वॉज सो फॉरवर्ड दैट ही कुड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। कि वो इतना ज्यादा फॉरवर्ड था, इतना ज्यादा कायर कि वो अपने दोस्तों की मदद ही नहीं कर पाया। या तो ये ऐसे बन जाता तो ठीक था, बट ऐसा तो कोई हमें दिया हुआ नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट तो इसमें होगा ही होगा। क्योंकि कभी भी सो का पेयर टू से नहीं बनता है, सो का पेयर किससे बनेगा, दैट से बनेगा। तो या फिर आप क्या करोगे, अगर टू के साथ में पेयर बनाना है तो फिर आप क्या बनाएंगे, टू का जो पेयर बनेगा वो टी डबल ओ के साथ में टू। इतना ही, he was too he was too much of a forward, na? He was too much of a forward to help his friend. He was too much of a forward to help his friend. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही है। ओके, पैसेज, पैसेज है फिर हमारे क्वेश्चन से ध्यान से रीड करना है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, दे आर मेडिसिन इज प्राइमरी कंसर्न विद, जो मेडिसिन हैं वो प्राइमरी उनका फोकस कहाँ है, मतलब मेन पर्पस वो कहाँ है, उसका मेन फोकस कहाँ पे मेडिसिन। तो देखेंगे द पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है, पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है, हेल्थ इज एन एंड इटसेल्फ, हेल्थ इज अ ब्लेसिंग, हेल्थ इज ओनली अ मींस टू एन एंड, और वी शुड नॉट टॉक अबाउट हेल्थ। देखेंगे क्या बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम मेक पीपल, बार बार अगर आप पूरे समय अगर आप सिर्फ हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, पैसेज टेल्स अस, पैसेज हमें क्या बता रहा है, हाउ बेस्ट टू मैनेज। तो देख लेंगे, अ हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न्ड विद, जो स्वस्थ आदमी होते हैं, पुरुष मतलब जहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है, मैन वुमेन की बात नहीं हो रही है, वो उन लोग को मेनली उनका फोकस क्या होना चाहिए, उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए, ये बात है। देखो, इन द वर्ल्ड टुडे वी मेक हेल्थ एन एंड इन इटसेल्फ, we have forgotten that health really means to enable a person to do his work and to do it well। मतलब वी हैव फॉरगॉटन, हम ये चीज तो भूल ही चुके हैं कि हेल्थ का जो रियली मतलब ये है कि जो पर्सन है वो उसको इस काम के लिए इनेबल करे कि वो टू डू हिज वर्क, अपना काम उसे अच्छे से कर सके। A lot of modern medicines, and this includes many patients as well as many physicians, pay very little attention to the
but very much attention to those who imagine they are ill. ओके, तो यहाँ पे देखो क्रिटिसाइज किया गया है कि मॉडर्न मेडिसिन ज्यादातर जिसमें आपके पेशेंट्स भी इंक्लूड है, फिजिशियंस भी इंक्लूड है, ये लोग बहुत कम अटेंशन पे करते हैं किसको, टू द हेल्थ, मतलब हेल्थ को बहुत कम अटेंशन पे करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अटेंशन उनको पे करते हैं जो इमेजिन कर रहे हैं कि वो लोग बीमार हैं। जो इमेजिन कर रहे हैं कि वो लोग बीमार हैं उसको वो लोग मैक्सिमम अटेंशन पे करते हैं। Our great concern with health is shown by the medical columns in newspaper, the health articles in popular magazines, and the popularity of television programs and all those books on medicine. We talk about health all the time, yet for the most part of the only result is more people with imaginary illness. तो वी टॉक अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम, हम लोग हेल्थ के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, और फिर इससे क्या होता है, फॉर द मोस्ट पार्ट द ओनली रिजल्ट, इसका जो ओनली रिजल्ट है, सिर्फ इसका रिजल्ट यही होता है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ओहो हो, अपनी दिमाग में वो इलनेस को क्रिएट कर लेते हैं। हेल्दी मैन शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम टॉकिंग अबाउट हेल्थ। हेल्दी मैन को क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ हेल्दी मैन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, ना अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए टॉकिंग अबाउट हेल्थ, सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही शुड बी यूजिंग हेल्थ फॉर वर्क, वो अपने जो वो हेल्दी है उसको वो अपने काम में यूज करे, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है, पूरे टाइम बातें करे जा रहे हैं। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का प्राइमरी कंसर्न क्या था, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ? नहीं, ऐसा तो नहीं था, इसको तो हम काट देंगे। पीपल सफरिंग फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, पीपल सफरिंग फ्रॉम रियल इलनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन वर्क। रियल इलनेस नहीं था, जो इमेजिनरी इलनेस है उन लोगों के ऊपर उनका प्राइमरी फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही है। पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है कि हेल्थ इज एन एंड इन इटसेल्फ, हेल्थ इज अ ब्लेसिंग, या हेल्थ इज द ओनली अ मींस टू एन एंड। मींस टू एन एंड मतलब जो हमें प्रोडक्ट चाहिए ना, हेल्थ बस उसका एक साधन है कि हम हेल्दी हैं तो हमें जो चाहिए उसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। कंप्लीट हेल्थ ही हमारा एंड नहीं है कि आप पूरे टाइम सिर्फ हेल्थ हेल्थ के बारे में ही सोचते रहिए। यू आर हेल्दी, इफ यू आर हेल्दी देन यू शुड प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि हमेशा पूरे समय सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में बात करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम, है ना, पूरे समय हेल्थ के बारे में ही बात करने से लोग कैसा फील करते हैं? दे ऑलवेज सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, हाँ समटाइम्स सफर फ्रॉम इट, रेयरली एंड ऑफन अक्सर। ऑलवेज का मतलब हो जाएगा हमेशा, और ऑफन का मतलब हो गया अक्सर, मतलब ज्यादातर। रेयरली का मतलब कम से कभी कभार, ना मुश्किल से। समटाइम्स मतलब कभी कभी। अच्छा, तो यहाँ पे ऑलवेज तो आई थिंक नहीं दिया हुआ था, बट एक बार देख लेते हैं। देखो, we talk about we talk about the health all the time, yet for the most part the only result is more people with imaginary illness। मोस्ट पार्ट मतलब ज्यादातर, मोस्ट पार्ट मतलब ज्यादातर। देखते हैं, ज्यादातर के लिए था ना। ओ, देखो रेयरली ज्यादातर नहीं है तो कम हो गया, समटाइम्स मतलब कभी कभार हो गया, ऑलवेज मतलब हमेशा हो गया, और ऑफन मतलब ज्यादातर हो गया, अक्सर हो गया। ऑफन मतलब अक्सर, आमतौर पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैसेज टेल्स अस, पैसेज हमें क्या बता रहा है? हाउ मेडिसिन शुड बी मैन्युफैक्चर्ड? नहीं, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरेशन का तो कोई बात ही नहीं है। What a healthy man should not do, what television program should be about, ऐसा पैक प्रोग्राम के बारे में नहीं हुआ है।
और हाउ बेस्ट टू इमेजिन इलनेस। अरे उसमें तो ऐसा क्या है कि इमेजिन इलनेस के बारे में कोई बेस्ट बात है तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। A healthy man should be concerned with, एक जो healthy man है वो किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? His work, which good health makes possible, looking after his health which makes work possible, या talking about health। हेल्दी मैन को सिर्फ बातें करते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लुकिंग आफ्टर हिज हेल्थ? नहीं। हिज हेल्थ विच मेक वर्क पॉसिबल, या हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल। हिज हेल्थ विच मेक्स वर्क पॉसिबल, या हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल। Should healthy men should be considered about should consider healthy men should not be wasting time। हेल्दी मैन को फर्स्ट फालतू में बात करते हुए अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? शुड बी यूजिंग हेल्थ, अपनी जो हेल्थ है उसका वो इस्तेमाल करें काम के लिए। हेल्थ का इस्तेमाल करें काम के लिए। तो देखते हैं। अपनी हेल्थ का इस्तेमाल करें उस काम को करने के लिए। तो हिज हेल्थ, नो नो नो, should be considered with his work which could help make possible। हाँ, अपने वर्क को कंसीडर करें जो एक अच्छी हेल्थ उसको काम को करवाने में संभव है। तो गुड हेल्थ ना, तो गुड, तो हेल्दी मैन को क्या फोकस करना चाहिए? कि अपने काम के ऊपर। तो हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल। तो जो हेल्थ है, जो अच्छी हेल्थ है, अगर आप हेल्दी हो, आपकी अगर हेल्दी हो तो आपको फिर अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही है। इन दोनों के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए आपको बहुत सिंसियरली पैसेज को रीड करना होगा। ठीक है, तो इसके साथ में आज हमने हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हाँ, पैसेज भी अच्छा था। नॉर्मली देखा जाए तो ठीक था पैसेज, अच्छे क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से मेहनत चल रही है आप लोगों की। तो बस अब हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। और बस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।